आज भी आप अपने मन लायक कपड़े नहीं पहन सकते हैं या अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो मैं नहीं कहूँगी कि हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। आपके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ही आपके लाइफ में जो इंडिपेंडेंस आएगा उसकी कुंजी है। और पॉलिटिक्स तो हम लोग जानते ही हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या है कि भाई भतीजावाद वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हाँ ठीक है हमारे पापा हैं तो हमारे बेटे ही होने चाहिए या हमारा ब्लड रिलेशन वाला होना चाहिए। पुष्पम प्रिया चौधरी जो कि मुझे लगता है शी इज़ एलिजिबल, एक प्रॉपर एजुकेशन है जो कि एक बिहार के छात्राओं को या छात्रों को एक सही दिशा दे सकती है, बिहार की इकोनॉमी को सही डायरेक्शन में ले जा सकती है। बट नागरिक के तौर पर काफ़ी स्वतंत्र है, एक घर की बेटी के तौर पर बहुत कम स्वतंत्र है, ये बात है। नमस्कार, मैं श्रेया सुगंध और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। अभी हम मौजूद हैं पटना विमेंस कॉलेज के बाहर। पटना विमेंस कॉलेज बिहार का महिला कॉलेज में नंबर 1 कॉलेज है। तो यहाँ की छात्राओं का क्या सोच है, आज हम बात करेंगे। आज हम इस बारे में विशेष बात करेंगे कि हम कितने स्वतंत्र हैं, इनका क्या मत है, इस पर हम इन्हीं से पूछेंगे और इनके मत को जानेंगे। इस कॉलेज की छात्राएं क्या सोचती हैं। अच्छा, आप बताइएगा, आप इस कॉलेज से हैं जी। अच्छा, तो आप बताइएगा आपके मत में आप कितने स्वतंत्र हैं। कल हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाए थे, तो आज कितना महसूस करती हैं कि 75 साल कितना स्वतंत्रता भरा रहा। देखिए, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि स्वतंत्रता हमें नहीं मिली है। एज अ मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो इकोनॉमिक फ्रीडम मैं कहूँगी वो हमें बचपन से ही सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। लेकिन एज अ विमेन अगर मैं कहूँ तो कुछ चीज़ें हैं, जैसे आज भी आप अपने मन लायक कपड़े नहीं पहन सकते हैं, या अगर लड़कों की तुलना में कहा जाए तो हमेशा कहा जाता है कि घर जल्दी आ जाना, या पेरेंट्स बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एज अ गर्ल आई वुड से कि कभी कदार फील होता है कि स्वतंत्रता अभी तक नहीं मिली है हमें। मतलब 75 साल थोड़ा कम पड़ गया है स्वतंत्र पूरी तरह फील करने में। देखिए, अगर कंपैरिजन किया जाए कि मेरी मम्मी के समय सिचुएशन कैसी थी फिर आज कैसी है, तो काफ़ी सुधार है। लेकिन अभी स्टिल बहुत काम होना बाकी है। मतलब आज भी औरतों की सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर ध्यान देना चाहिए। काफ़ी एनालिटिक व्यू है आपका। आप भी इसी कॉलेज से हैं? जी, मैं इसी कॉलेज से हूँ। तो आपके मत में क्या है स्वतंत्रता। देखिए, इंडिपेंडेंस को आप कैटेगराइज कर सकते हैं सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। तो अगर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर बात की जाए तो मैं नहीं कहूँगी कि हम लोग पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। पार्शियली हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, क्योंकि अभी भी वो वेज गैप सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। एक नीचा तबका है और एक ऊंचा तबका है। उसके बाद एज अ विमेन अगर मैं बात करूँ तो अगर आप एक विमेन हैं और आप किसी वर्क प्लेस पे जाती हैं तो एक मेल के कंपैरिजन में आपको उतना पे नहीं मिलता है, आपको उससे कम पे मिलता है। चाहे आप वो फिल्म इंडस्ट्री में ले लें या फिर MNCs में ले लें, हर जगह एक तो विमेन की पॉपुलेशन वहाँ कम रहती है। हमारे खुद के पार्लियामेंट में विमेन की मतलब काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू मेल। तो अच्छा, एक स्टूडेंट के तौर पे आपके पास कोई ऐसा राय है, ऐसा योजना है जिससे महिलाएं पुरुषों के बराबर आ सके। देखिए, पहले अगर कंपटीशन होना चाहिए तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत होती है। आप जब उस लेवल पे आ जाएंगे तभी दो लोग एक दूसरे से टकरा सकते हैं। तो विमेन के लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बनाने की ज़रूरत है, तभी वो मेल से कॉम्पीट कर पाएंगे। तो और अच्छी योजनाएं आप ला सकते हैं, जैसे कि बिहार में नीतीश कुमार जी ने 50,000 रुपये निर्धारित किए हैं फॉर विमेन जो ग्रेजुएट हो जाती हैं। वैसे ही और पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है। तब वो अगर अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है तभी वो एक मेल से कम्पीट कर पाएंगे और सही मायनों में इंडिपेंडेंस तभी मिलेगा। अभी तो एक 15 अगस्त के अवसर पे नीतीश कुमार कुछ घोषणा BPSC एस्पिरेंट्स के लिए किए हैं, उसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं, आई एम सो सॉरी, उसके बारे में मतलब सरकार महिलाओं के लिए सोच रही है। अच्छा, आप बताइएगा, महिलाओं से हटकर एज अ सिटीजन, देश के नागरिक के तौर पे आप कितना स्वतंत्र महसूस करती हैं। इंडिपेंडेंस का अलग अलग एस्पेक्ट होता है, जैसे शिवानी ने कहा पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। तो हम लोग उस वक्त जब इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, तो वो एक अंग्रेजी शासन यानी कि बाहर के आए हुए लोगों के द्वारा शासन को ख़त्म किया गया। पर अभी हम यहाँ पे देखें तो जो असली स्थिति है ग्राउंड पे, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जैसे करप्शन हो गया। तो क्या एक आम आदमी को स्वतंत्रता है कि वो अपनी फाइल्स जो है, जो कि एक दिन में टेबल पे आगे बढ़नी चाहिए, वो रेड टेपिज्म की वजह से महीनों साल लग जाते हैं। तो सबसे बड़ा यहाँ पे हिंड्रेंस हम लोग को देखना पड़ेगा कि
पॉलिटिकल राइट्स तो कहीं ना कहीं मिल गए हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट करो ना आपकी अच्छे से कि ये रेटिज्म ख़त्म हो, ब्यूरोक्रेसी में जो करप्शन होता है वो ख़त्म हो। मतलब लिखित स्वतंत्रता मिल गया है, अभी व्यवहारिक स्वतंत्रता बाकी है बहुत हद तक। अच्छा, और कुछ अपने तरफ से आप बताना चाहेंगी, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपका अलग अलग विचार होगा और पटना वुमेन्स कॉलेज की स्टूडेंट हैं, इस तौर पे भी काफ़ी ये रेपुटेटेड कॉलेज है, तो ऐसा कोई योजना जो आप सरकार को या उनके ऑफिसर्स को ये सलाह देना चाहें कि बराबरी और स्वतंत्रता आ जाए? सरकार तो अपना काम कर ही रही है, उनको जो लोग पॉलिसी मेकर्स है वो अपना काम कर रहे हैं, बट मेरा एक संदेश होगा औरतों को कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रियंका चोपड़ा का एक बात कोट करना चाहूँगी कि इससे नहीं फ़र्क पड़ता है कि आपके हस्बैंड कौन है, आपके फादर कौन है, आपके भाई कौन है, आप अपने पैरों पे खड़े हों, चाहे कुछ भी कोई भी सिनारियो हो आपकी लाइफ में, आपके इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ही आपके मतलब लाइफ में जो इंडिपेंडेंस आएगा उसकी कुंजी है। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज़ अ मस्ट फॉर एवरी गर्ल। अच्छा, आप कितना महसूस करती है देश की 75 साल की स्वतंत्रता के बाद, क्या महसूस करती हैं आप? पूरी तरह स्वतंत्र हैं या कोई सवाल या निशान है? हाँ, स्वतंत्रता हम किस कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, जैसे हम यूजुअली आंसर करना चाहेंगे विमेन के कॉन्टेक्स्ट में। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हमारी दादी हुआ करती थी तो दादी जैसे मैंने यूजुअली ये सुना है कि हमारे समय में तो हम लोगों को भेजा भी नहीं जाता था घर से बाहर पढ़ने के लिए, या फिर यूजुअली वो मेरी दादी 4th स्टैंडर्ड क्वालिफाइड थी, लेकिन उस समय में वो अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट था। लेकिन अब अगर हम अभी के कंपैरिजन में लें एजुकेशन को लेके, जो कि एक बहुत बड़ा मिसाल कायम करता है विमेन एजुकेशन को लेके, ये आज़ादी जो हमें मिला है, आज के समय में हम अपनी फैमिली का एग्जांपल सपोज देना चाहेंगे। मेरे फैमिली में अब कोई डिफरेंस ही नहीं बचा है कि बॉयज़ क्या कर रहे हैं या फिर फीमेल क्या कर रही हैं। अच्छा, ये जो फैमिली में डिफरेंसेस नहीं रहे हैं, मतलब सोशल और इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं डिबेट कर रहे हैं, बट अभी भी काफ़ी हद तक राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं नहीं आ रही हैं आगे, इस पर कुछ कहना चाहेंगी? राजनीतिक क्षेत्र में अगर मेजॉरिटी देखें तो यस, महिलाएं नहीं आ रही हैं, क्योंकि वो पैट्रियार्की का जो डोमिनेंस है अभी भी बना हुआ है। और पॉलिटिक्स तो हम लोग जानते ही हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में क्या है कि भाई भतीजावाद वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है कि हाँ ठीक है हमारे पापा हैं तो हमारे बेटे ही होने चाहिए, या हमारा ब्लड रिलेशन वाला होना चाहिए। और फीमेल अगर कोई आ भी रही है, जैसे अभी एक एग्जांपल है पुष्पम प्रिया चौधरी, जो कि मुझे लगता है शी इज़ एलिजिबल, एक प्रॉपर एजुकेशन है जो कि एक बिहार के छात्राओं को या छात्रों को एक सही दिशा दे सकती है, बिहार की इकोनॉमी को सही डायरेक्शन में ले जा सकती है, बट शी इज़ नॉट गेटिंग इवन अ चांस टू फाइट द इलेक्शन, या फिर उसको नॉमिनेट भी नहीं किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि हमारा वो जो पैट्रियार्कल नेचर या फिर नेपोटिज्म का कॉन्सेप्ट जो है वह उसकी वजह से हो रहा है। देश के 75 साल हो गए आज़ादी के, आप कितना महसूस करती हैं आप स्वतंत्र हैं? देखिए, स्वतंत्र तो अगर देखा जाए तो काफ़ी एक रिलेटिव टर्म है स्वतंत्रता। एक सिटीजन के तौर पे आप कितने स्वतंत्र हैं, एक नागरिक के तौर पे? नागरिक के तौर पर काफ़ी स्वतंत्र हैं, एक घर की बेटी के तौर पर बहुत कम स्वतंत्र हैं। ये बात है कि हाँ, घर में ही जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो है कि आप इतने, क्योंकि पेरेंट्स आपके लिए कंसर्न है, भले ही आपकी गवर्नमेंट आपके लिए कंसर्न हो ना हो, भले आप रोड पे निकल रहे हैं तो आपके मतलब हाँ पुलिस अवेलेबल है कि नहीं रात में लड़कियों के प्रोटेक्शन के लिए, बट हाँ डेफिनेटली आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत कंसर्न है। तो कहीं ना कहीं दे स्टॉप यू कि हाँ बाहर नहीं निकलना है रात को, या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, बाउंडेशंस हैं, तो एक तरह से वो सिक्योरिटी के लिए सही भी हैं, लेकिन इफ़ यू से कि फ्रीडम, तो हाँ वो फ्रीडम को कम करते हैं वो बाउंडेशंस। जी, और शायद आपके नज़र में स्वतंत्रता और सुरक्षा साथ में चलता है? जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो आप बताए हैं कि पेरेंट्स रोकते हैं बाहर लेट नाइट ना जाएं, तो इससे कहीं ना कहीं ये चीज़ ज़्यादा जाता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर में विमेंस अक्सर लेट हो जाती है, या काम करते करते अक्सर लेट हो जाता है, तो कॉर्पोरेट सेक्टर में महिलाएं कम हो जाएंगी, इसके साथ साथ राजनीति में भी कम हो जाएंगी। आप ये सोचते हैं कि इससे अपॉर्चुनिटी कम हो रही हैं? देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम हो रही हैं, और कॉर्पोरेट सेक्टर फीमेल जो लाइक पॉपुलेशन है या फीमेल वर्कफोर्स को अट्रैक्ट करने के लिए दे गिव स्पेशल प्रोटेक्शन। मतलब अगर रात की शिफ्ट है लड़कियों की तो वो बसेस प्रोवाइड करते हैं उनको छोड़ने के लिए, और पॉलिटिक्स में कम नहीं होंगी क्योंकि पॉलिटिक्स में उनके पास आवाज़ है, तो वैसी लड़कियां आवाज़ उठा सकती हैं जो पॉलिटिक्स में हैं। ये कॉमन मास की प्रॉब्लम है, इट्स नॉट इन पॉलिटिक्स। हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर में बिल्कुल होगी क्योंकि वो तो आम महिलाएं ही होती हैं, लेकिन जो भी लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके साथ ये दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता का, अभी स्वतंत्रता के मुद्दे से आगे जाकर हम ये बात कर रहे हैं कि महिलाएं कॉर्पोरेट में जाएंगी तो उन्हें स्पेशल ट्रीट किया जाएगा, उनके लिए
छोड़ने के लिए और पिक करने के लिए समथिंग ऐसा अवेलेबल कराया जाएगा। इससे काफ़ी पर्टिकुलर हो सकता है महिलाओं को लेना, ऑप्शंस हो जाएंगे। इससे अच्छा वो पुरुषों को लेंगे अपने क्षेत्र में, हाँ, अपनी तो कंपनी ये चीज़ हो रहा है, मतलब हाँ ऑब्वियसली अगर आप चांस कम करेगा, फ्रीडम को हाँ। कम करेगा। हाँ, ये फ्रीडम को कम करेगा एग्जैक्टली। तो क्योंकि सिक्योरिटी की ज़रूरत है व्हेन इट कम्स टू फ्रीडम, तो महिलाएं मतलब वो ही नहीं करेंगी ना, दे विल नॉट वॉलंटियर टू वर्क इन दोज सेक्टर जहाँ पे ज़्यादा सिक्योरिटी है, दे विल गो फॉर दैट। तो हाँ, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर चाहता है कि महिलाएं आएँ तो दे विल हैव टू डू दैट। उनको मतलब ऐसी स्पेशल प्रिविलेजेस देनी पड़ेंगी महिलाओं को, या फिर उनको दिन का शिफ्ट दे, रात में ना दें। सो दीज ऑल। ओके, थैंक यू। अभी हमने बात किया पटना विमेंस कॉलेज की छात्राओं के साथ। ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, काफ़ी पढ़े लिखे लोग यहाँ पर हैं, लड़कियाँ हैं जो ग्रेजुएशन में हैं या ग्रेजुएट हो रही हैं। तो अब बात ये है कि इन्होंने जो स्वतंत्रता का उदाहरण पेश किया और स्वतंत्रता के उदाहरण के साथ साथ इन्होंने जो डिफिनेशन दिया, ये किस हद तक सही है, किस हद तक ये जायज़ होगा कि महिलाओं को उनकी सुरक्षा के हिसाब से स्वतंत्रता दिया जाए, इस बात पे आपका मत काफ़ी ज़रूरी है। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, जवाब का इंतज़ार होगा आपके। चलिए आगे और भी खबर आप तक पहुंचाएंगे जिस तरह अभी तक पहुंचाते रहे हैं। मिलते हैं फिर, चलते हैं, धन्यवाद।